हैप्पी दीपावली टू ऑल माय लवली व्यूअर्स। आज का दिन बहुत ही शुभ है क्योंकि आज है 14 नवंबर। आज के दिन दीपावली भी है और साथ ही में चिल्ड्रंस डे भी है। इसीलिए आज का दिन हमने चुना था अपने व्यूअर्स को ई सर्टिफिकेट अनाउंस करने का। तो उसके बारे में हम बात थोड़ी देर बाद करेंगे। अभी पहले हम आज के दिन के महत्व को जान लेते हैं। तो हम पहले बात करेंगे दीपावली की। दीपावली को दिवाली भी कहा जाता है। दिवाली के दिन हम अपने घर को सजाते हैं, लाइटिंग्स करते हैं, दिए जलाते हैं, कैंडल्स जलाते हैं, पटाखे जलाते हैं, नए नए कपड़े पहनते हैं, मिठाइयाँ खाते हैं, अपने फ्रेंड्स में, फैमिलीज में मिलते हैं, गिफ्ट्स देते हैं और बहुत सारी गिफ्ट्स भी लेते हैं। तो इतने अच्छे से हम दिवाली का त्योहार मनाते हैं। दिवाली साल में एक बार ही आती है और बड़े ही धूमधाम के साथ में मनाई जाती है। लेकिन क्या आपको मालूम है कि दिवाली क्यों मनाई जाती है? अगर आपको मालूम है दिवाली क्यों मनाई जाती है तो बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं मालूम है कि दिवाली क्यों मनाई जाती है तो आज के वीडियो में हम आपको बताएंगे कि दिवाली क्यों सेलिब्रेट की जाती है। दिवाली मनाने का कारण है कि दिवाली के दिन श्री राम 14 साल के वनवास के बाद में अपने धाम अयोध्या वापस लौटे थे। अपने वनवास के दौरान श्री राम ने बहुत सारे असुरों का वध किया था और लंका के राजा रावण का वध करके धर्म की स्थापना की थी। उनकी इस जीत को बुराई पे अच्छाई की जीत के रूप में देखा जाता है। आप में से कितने लोग जानते हैं कि श्री राम कौन थे? नहीं जानते तो कोई बात नहीं, हम आपको बताएंगे कि श्री राम कौन थे। श्री राम हिंदू धर्म के अनुसार भगवान विष्णु के 7वें अवतार माने जाते हैं, जो कौशल राज्य के राजा दशरथ और रानी कौशल्या के पुत्र के रूप में अयोध्या में जन्मे थे। उनके साथ ही उनके 3 छोटे भाइयों का भी जन्म हुआ था। उनके भाई थे भरत, जो दशरथ जी की दूसरी रानी कैकेयी के पुत्र थे, और बाकी 2 भाइयों के नाम थे लक्ष्मण और शत्रुघ्न, जिन्हें जन्म दिया था दशरथ जी की तीसरी रानी सुमित्रा ने। चारों भाइयों में बहुत प्यार था और सभी रानियां अपने चारों पुत्रों को बहुत प्यार करती थीं। लेकिन श्री राम को सभी माताओं का सबसे अधिक स्नेह मिला था। राम की लक्ष्मण के साथ में बहुत अच्छी जोड़ी थी और भरत की शत्रुघ्न के साथ में बहुत अच्छी जोड़ी थी। शुरू में चारों भाइयों ने साथ में गुरुकुल जाकर के शिक्षा ली और साथ ही में चारों भाइयों का विवाह भी हुआ। उन चारों के विवाह के बाद में दशरथ जी ने श्री राम को राजा बनाने की घोषणा कर दी। लेकिन अपनी प्यारी दासी मंत्रा के कहने पर कैकेयी की बुद्धि फिरी और कैकेयी ने राजा दशरथ से अपने 2 वचन मांगे। पहले वचन में कैकेयी ने राम की जगह भरत को राजा बनाने की मांग करी और दूसरे वचन में श्री राम को 14 वर्ष का वनवास मांगा। श्री राम अपने पिता द्वारा दिए गए वचनों की खातिर अपनी पत्नी सीता और भाई लक्ष्मण के साथ में 14 वर्ष के लिए वनवास चले गए और वनवास में तपस्वियों की भांति रहने लगे। वनवास में उनके 13 वर्ष बहुत ही शांति से निकले, जिसमें उन्होंने बहुत सारे ऋषि मुनियों की सेवा करी, बहुत से असुरों का वध किया। लेकिन आखिरी वर्ष में रावण ने सीता जी का हरण किया और इसके बाद में श्री राम ने हनुमान जी और बाकी वानर सेनाओं के साथ में रावण के साथ में युद्ध किया और युद्ध में रावण का वध किया। और फिर इसके बाद में वो अपनी पत्नी सीता और लक्ष्मण के साथ में अयोध्या वापस लौटे। तब उनके लौटने की खुशी में पूरी अयोध्या को सजाया गया। हर अयोध्या वासी के मन में बहुत खुशी थी और बस तभी से हर साल ये दिन दिवाली के रूप में मनाया जाने लगा। तो आप भी ऐसी ही खुशी के साथ में आज अपनी दिवाली मनाएं, अच्छे अच्छे कपड़े पहने, मिठाइयाँ खाएं, लेकिन एक काम और जरूर करें, श्री राम के चरित्र को एक बार जरूर पढ़ें और अपने जीवन में उसको उतारने की कोशिश करें। चलिए अब बताते हैं चिल्ड्रंस डे क्यों मनाया जाता है। चिल्ड्रंस डे, इसे बाल दिवस भी कहा जाता है और ये दिन जवाहरलाल नेहरू की याद में मनाया जाता है। नेहरू जी को बच्चों से बहुत प्यार था और बच्चे नेहरू जी को चाचा नेहरू कह करके बुलाते थे। नेहरू जी का मानना था कि बच्चों की एजुकेशन पे ध्यान देना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि बच्चे ही देश का भविष्य होते हैं। पहले चिल्ड्रंस डे 20 नवंबर को मनाया जाता था। उनकी मृत्यु के बाद
उनकी जन्म दिवस 14 नवंबर को चिल्ड्रंस डे के रूप में मनाया जाने लगा। तो चलिए, ये तो बात हुई चिल्ड्रंस डे के बारे में। अब हम अनाउंस करेंगे अपने उन सभी पार्टिसिपेंट्स के नाम जिन्हें आज मिल रहा है ई सर्टिफिकेट। तो हमारी पहली पार्टिसिपेंट है परी आराध्या, जिन्होंने जॉली फोनिक्स स्मार्ट रीडर पार्ट 5 के वीडियो में कमेंट सेक्शन में कमेंट करके सही सीवीसी वर्ड्स बना करके हमें भेजे। दूसरी पार्टिसिपेंट है श्रेया शर्मा, जिन्होंने रामायण क्विज में सही आंसर्स दिए, साथ ही दिवाली ऐसे भी हमें कमेंट करके भेजा। नेक्स्ट पार्टिसिपेंट है निशिका, जिन्होंने रामायण क्विज के सही आंसर्स भेजे और दिवाली ऐसे भी हमें कमेंट करके भेजा। नेक्स्ट पार्टिसिपेंट है विजय लक्ष्मी, जिन्होंने रामायण क्विज के सही आंसर्स भेजे, साथ ही दिवाली ऐसे भी हमें कमेंट करके भेजा। नेक्स्ट पार्टिसिपेंट है बिमला गर्ग, इन्होंने रामायण क्विज के सही आंसर्स हमें कमेंट करके भेजे। नेक्स्ट है नीतू शर्मा, इन्होंने दिवाली ऐसे हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके भेजा। नेक्स्ट है अरुणा शर्मा, इन्होंने भी दिवाली पर ऐसे कमेंट करके हमें भेजा। नेक्स्ट है नेहा राजीव सिंगला, इन्होंने दिवाली ऐसे फेसबुक पे कमेंट करके हमें भेजा। नेक्स्ट है सुधा मेहता, इन्होंने रामायण क्विज के सही आंसर्स फेसबुक पे कमेंट करके भेजे। नेक्स्ट है दिया हरिया, बाला जैन, दीप्ति महेश्वरी, योगेश सैनी, इन्होंने भी रामायण क्विज के सही आंसर्स दिए। और नेक्स्ट है सरोज चेसवानी, इन्होंने कमेंट करके रामायण क्विज के सही आंसर्स हमें भेजे। आप सभी पार्टिसिपेंट्स को निश्चय एकेडमी की तरफ से बहुत बहुत बधाई। और आप सभी पार्टिसिपेंट्स को मिल रहा है निश्चय एकेडमी की तरफ से द सर्टिफिकेट ऑफ एक्सीलेंस। और आप सभी के सर्टिफिकेट्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, और अगर आप अपना ईमेल आईडी हमें भेजेंगे तो आपको हम सर्टिफिकेट ईमेल कर देंगे। तो चलिए, अब आपको रामायण क्विज पार्ट 3 में पूछे गए सवाल का सही उत्तर हम देते हैं। तो हमारा सवाल था कि रामायण के अनुसार सीता जी को दिव्य वस्त्र, गहने और सुगंधित जल किसने भेंट किया था? तो इसका सही उत्तर है माता अनुसुईया। तो चलिए, अब है आपके लिए आज का सवाल। ये सवाल का जवाब आपको हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना है और आपको मिलेगा मौका ई सर्टिफिकेट जीतने का। आपको हमें बताना है कि रामायण के अनुसार रावण द्वारा सीता हरण के बाद सीता जी को रावण ने लंका में किस जगह पर रखा था? तो चलिए, फटाफट से कमेंट करके आंसर हमें दीजिए। इस सवाल का जवाब आप हमें YouTube पर इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट करके दे सकते हैं, और अगर आप हमें Facebook पे फॉलो करते हैं तो आप Facebook पर भी इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में अपने आंसर लिख करके हमें भेज सकते हैं। और सही आंसर देने वालों को 11 दिसंबर को आने वाले वीडियो में हम ई सर्टिफिकेट अनाउंस करेंगे। और ऐसे ही बहुत सारे क्विजेज में और बाकी वीडियोस देखने के लिए अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें, और इस वीडियो को लाइक भी करें और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर भी करें। बाय बाय।
For more updates, subscribe to our channel, click the video links and enjoy watching the videos.